नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी पर प्रश्नोत्तर में आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। उत्तर, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत है। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानून की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। नंबर 2, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत के केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इसके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो। नंबर 3, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। नंबर 4, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर यह समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनावों के समय वह चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक नियुक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। उत्तर, भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। युक्तिपरक कारण, भारत एक धनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उसके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है जिससे यह सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकें। नैतिक कारण, लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन
में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किसके किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। नंबर 1, थम्मन, जिस समाजों में क्षेत्रीय भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नंबर 2, मथाई, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए नियुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। नंबर 3, ओसेफ, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। उत्तर, हम ओसेफ के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और यह लोग इसी रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 4, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखिए। उत्तर, स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन होता है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो नियुक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजना को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होती है तो इस योजनाओं पर उसका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। उत्तर, इस उदाहरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता को बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजना बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजना बनाएंगे तो उनकी समानताओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समानताएं वहाँ के लोग भली भांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाए, जिससे लोकतंत्र का नींव मजबूत हो। प्रश्न नंबर 6, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी ख विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ख
ख पक्षपात का आदेशा कम करती है। ग नि- निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। घ विविधताओं को अपने में समेट लेती है। अंग अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। च सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। छ देश की एकता को कमजोर करती है। चित्र आप देख लीजिए। स सा री गा मा क ख घ च क ग अंग च क ख घ छ क ग घ छ। उत्तर सा क ख घ च। प्रश्न नंबर 7, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। क बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ख सरकार की नीतियों ने सिहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ग अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। घ बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय सरकार व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं? सा क ख ग घ और घ, री क ख और घ, गा ग और घ, मा ख ग और घ। उत्तर मा ख ग और घ। प्रश्न नंबर 8, सूची सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। नंबर 2, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। नंबर 3, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। नंबर 4, दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। सूची सेकंड, क सामूहिक सामुदायिक सरकार। ख अधिकारों का वितरण। ग संगठन सरकार। घ संघीय सरकार। 1 2 3 4 सा रे गा मा सा घ क ख च ग रे ख ग घ क गा ख घ क ग मा ग घ क ख। उत्तर गा 1 ख 2 घ 3 ख 4 ग। प्रश्न नंबर 9, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। अ सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है। ब इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। इन बयानों में से कौन सही है और कौन गलत? क सही है लेकिन ब गलत है। ख और ब दोनों सही हैं। ग और ब दोनों गलत हैं। घ गलत है लेकिन ब सही है। उत्तर ख और ब दोनों सही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।